बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग असाइनमेंट नंबर 1 आपकी आ चुकी है और इसको आपने लास्ट डेट यानी कि 4 जनवरी 2025 से पहले पहले सबमिट करवाना है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि इस असाइनमेंट को आपने कैसे बनाना है, इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन क्या है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छा, इसका पर्पज़ ये है कि आपने एक डायग्राम क्रिएट करनी है। ये देखिए लिखा हुआ है टू हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ सीक्वेंस डायग्राम। तो ये वाली डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए। अच्छा, इसकी इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। इंस्ट्रक्शन में यही होता है कि आपने MS वर्ड में सबमिट करवानी है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। योर असाइनमेंट सोल्यूशन मस्ट बी। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट में होगा, अगर किसी और में होगा तो नहीं सबमिट होगा। ये होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ये वाला यही जो ये MS वर्ड आपको नज़र आ रहा है इसको ही कहते हैं। इसके अलावा किसी सॉफ्टवेयर में सबमिट नहीं करवानी। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके डायग्राम बनाते हो तो आपने उस डायग्राम के आंसर को यहाँ पे पेस्ट करना होता है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपने लास्ट डेट से पहले पहले सबमिट करवानी है। अगर आपने किसी की कॉपी की तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। अच्छा, इसका क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर की असाइनमेंट और ये 20 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, तो आपने ध्यान से बनाना है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अ वेंडरिंग मशीन सेल स्मॉल पैकेज रेडी टू ईट आइटम्स। ठीक है, यानी कि खाने वाली एशिया वो सेल करे एक वेंडिंग मशीन, ठीक है, स्मॉल पैकेज रेडी टू ईट आइटम्स। अ कस्टमर कैन बाय एन आइटम्स यूजिंग अस। अच्छा, जो कस्टमर होगा ना वो स्मार्ट कार्ड को यूज़ करके वेंडरिंग मशीन के थ्रू खाने वाली चीज़ें जो है ना वो परचेज करेगा, बाय करेगा, और उसकी जो पेमेंट होगी वो क्या करेगा, वेंडिंग मशीन के थ्रू पे करेगा। कौन, कस्टमर। नो अदर पेमेंट, कोई और अदर जो है पेमेंट का मेथड नहीं अलाउड। कौन कौन सा, ना कैश, ना क्रेडिट, ना डेबिट आर अलाउड। द स्मार्ट कार्ड रिकॉर्ड्स ऑन इट अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल। जस्ट स्मार्ट कार्ड के थ्रू करेगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ है जो समझने वाली, इसको आपने समझना है। क्या कह रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा अ सीक्वेंस डायग्राम। आपने एक सीक्वेंसली एक डायग्राम बनानी है, एक सीक्वेंस से, ठीक है, विद प्रॉपर फॉर्मेट एंड नोटेशन ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द एक्शन, जिसमें आपने ये वाला सीक्वेंस और एक्शन फॉलो करना है। बिल्कुल 100% इसी चीज़ को आपने फॉलो करना है, तभी आपका सोल्यूशन अच्छा होगा और फुल मार्क्स दिए जाएंगे आपको। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द कस्टमर इंसर्ट्स अ स्मार्ट कार्ड इनटू द वेंडिंग मशीन। सबसे पहले तो जो कस्टमर होगा ना, जो बाय करना चाहता है चीज़ें, वो क्या करेगा, स्मार्ट कार्ड को वेंडिंग मशीन के अंदर इंसर्ट करेगा। देन जो वेंडिंग मशीन होगी वो चेक करेगी कि स्मार्ट कार्ड जो रीडर होगा, ठीक है, उसके थ्रू चेक करेगी कि क्या ये कार्ड वैलिड है या नहीं। उसकी वैलिडिटी जब ट्रू हो जाएगी, जब वो वैलिड होगा देन आगे होगा। जब वैलिड हो जाएगा तो फिर क्या होगा, स्मार्ट कार्ड कंफर्म करेगा कि कार्ड जो है वैलिड है, और रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। रिटर्न में कहेगा कि ट्रू, यानी कि वैलिड है। ट्रू, वैलिड के लिए ट्रू वर्ड यूज़ करेगा। उसके बाद द कस्टमर चूज एन आइटम फ्रॉम द वेंडरिंग मशीन मेन्यू। अच्छा, जो कस्टमर होगा वो क्या करेगा, आइटम चूज़ करेगा कहाँ से, वेंडिंग मशीन के मेन्यू से, ठीक है। वहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी जो जो वो चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो एक लिस्ट देंगे कि हम ये चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो वहाँ से आप उस मेन्यू से सिलेक्ट करें। तो कस्टमर अपनी मर्ज़ी की चीज़ को चूज़ करेगा। फिर वेंडिंग मशीन क्या करेगी, वेंडिंग मशीन चेक करेगी कि क्या वो जो चीज़ है वो स्टॉक जो आइटम है वो अवेलेबल है या नहीं उनके पास इस टाइम। उसके बाद इफ़ द आइटम इज़ अवेलेबल, वो देखेगा कि आइटम अवेलेबल है या नहीं। अगर तो अवेलेबल होगी तो वेंडिंग मशीन कहेगी, अलाउ करेगी कस्टमर को कि वो उसको परचेज़ कर सके, ठीक है। फिर स्मार्ट कार्ड क्या करेगा, अपडेट करेगा कार्ड को। जब वो बाय कर चुकेगा तो उस कार्ड को अपडेट कर देगा कि आपके पास अब कितनी अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो गई है, कट गई है, जो आपने चीज़ें खरीदी हैं उसकी वजह से, और आपके पास कितनी बच गई है, ठीक है। वो सारा आपको डिस्प्ले करेगा। उसके बाद कस्टमर क्या करेगा, रिसीव करेगा आइटम। कस्टमर को चीज़ भी मिल जाएगी और फिर उसका जो स्मार्ट कार्ड है वो वेंडर मशीन से बाहर आ जाएगा। ये सारा एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को यूज़ करके आपने एक डायाग्राम बनानी है। कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट एक डायाग्राम बनानी है और 100% इनकी रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है। अब ये देखें जो रेड में नोट लिखा हुआ है इसको अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, इस नोट को रीड कर लें। नोट में क्या कह रहे हैं, नोट में आपको ये कह रहे हैं कि ये
चीज़ें यूज़ करके जस्ट आप अपनी डायग्राम को बना सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी है, आप तीनों में से कोई भी फॉर्मेट डायग्राम के लिए यूज़ कर लो। द डायग्राम शुड बी पेस्टेड इन एमएस वर्ड, और जो भी आप टूल को यूज़ करके बनाओगे उसको आपने एमएस वर्ड के अंदर पेस्ट करना है। अगेन बता रही हूँ, आपने एज अ इमेज उसकी इमेज लेके एमएस वर्ड के अंदर पेस्ट करना है, देन आपने उसको एलएमएस पे अपडेट कर देना है। डायग्राम चैट जीपीटी से कॉपी नहीं करनी, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। प्रॉपर चैट जीपीटी का ये मेंशन किया गया है। तो इसका 100% यूनिक और करेक्शन शेयर करूँगी। तो ये है इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या कहा था कि एक कस्टमर होगा, एक वेंडरिंग मशीन होगी और एक स्मार्ट कार्ड रीडर होगा। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा था कि जो कस्टमर होगा वो क्या करेगा, इंसर्ट करेगा कार्ड को। ये देखिए एरो इधर जा रही है, कार्ड को इंसर्ट करेगा वेंडिंग मशीन के अंदर। ये वेंडिंग मशीन है, ये कस्टमर है, ये पूरा आपको नज़र आ रहा है, और ये स्मार्ट कार्ड है। फिर क्या होगा, जो वेंडरिंग मशीन होगी वो चेक वैलिडिटी करेगी किसकी, स्मार्ट कार्ड की। देन जब वो देखेगी कि वैलिडिटी उसकी चेक करने के बाद यहाँ पे चेक होगी, एंड देन ये कहेगी, जब वैलिड होगा तो कहेगी ये ट्रू है। उन्होंने यही कहा था कि जब आप उसकी वैलिडिटी को चेक करो तो अगर तो वो वैलिड होगा तो आपने ट्रू लिखना है इन रिटर्न। तो यहाँ पे ट्रू लिखेंगे और यहाँ पे वापस वेंडिंग मशीन के पास ये आ जाएगा कि ये ट्रू है। ठीक है, जब जो ही वो ट्रू आएगा ना तो फिर उसके पास मेन्यू शो हो जाएगा वेंडिंग मशीन के पास। ठीक है, वेंडिंग मशीन जो है मेन्यू शो कर, उसके बाद जो वेंडिंग मशीन होगी वो मेन्यू शो करेगी कस्टमर को। ठीक है, अब कस्टमर क्या करेगा, उस मेन्यू में से एक आइटम को सिलेक्ट करेगा। ये देखिए मशीन के ये एरो मशीन की तरफ जा रहा है, इट्स मीन के वो वेंडिंग मशीन से ही कस्टमर सेलेक्ट करेगा। जब वो सिलेक्ट करेगा तो फिर मशीन क्या करेगी, चेक अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम। ये देखें मशीन खुद चेक कर रही है कि क्या वो चीज़ उनकी लिस्ट में अभी अवेलेबल है या नहीं। अगर तो अवेलेबल है, ये देखिए ईटम अवेलेबल, जब ईटम अवेलेबल होगी तो फिर क्या करेगी मशीन, अलाउ करेगी। ये देखें अलाउ करेगी परचेज, किसको अलाउ करेगी, कस्टमर को, कि वो चीज़ें बाय कर ले। तो ये देखिए ये कस्टमर वाली साइड पे एरो जा रही है, इट्स मीन कि ये कस्टमर को परमिशन दे रही है कि वो परचेज कर ले। फिर कस्टमर इन रिटर्न क्या करेगा, वो उस आइटम को परचेज करेगा। तो जो ही वो परचेज करेगा ना तो मशीन क्या करेगी, उसके स्मार्ट कार्ड में से पैसे काट लेगी। तो ये देखिए ये है इसका स्मार्ट कार्ड, तो यहाँ से ये पैसे काट लेगी। जो ही ये पैसे काट लेगी तो फिर हमारे पास क्या होगा, स्मार्ट कार्ड जो है वो पैसे काट लेगा, और उसके बाद जो कार्ड की अपडेट अमाउंट होगी ना, जो चेंज हो जाएगी काटने के बाद, डिडक्ट करने के बाद, वो आपको वेंडिंग मशीन में शो कर देगा। ये देखिए वेंडिंग मशीन में एरो आ रही है, जो ही वो शो करेगा तो वो फिर उसके बाद जो आइटम होगी ना, जो उस बंदे ने बाई की होगी, कस्टमर ने, वो उसके पास डिलीवर हो जाएगी। तो जो ही वो डिलीवर होगी साथ ही उसका जो है कार्ड क्या होगा, रिलीज़ हो जाएगा मशीन से। अब यहाँ पे दूसरा केस दिया मैंने, जब आइटम अवेलेबल नहीं होगी तब क्या होगा। तो इस सारे स्टेप के बाद ये देखिए ये जो बॉक्स है ना, ये इसके बाद अगर तो चेक आइटम अवेलेबिलिटी कर रहे ना, तो यहाँ पे इस फेज़ के बाद ना उनका आ जाएगा। जब अवेलेबल नहीं होगा तो उनको कहेंगे आइटम नॉट अवेलेबल, तो कार्ड उनका रिलीज़ कर दिया जाएगा मशीन से। ये होगा और ये बॉक्स का मतलब है कि ये वाला पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं है, ये अलग बात हो रही है, नॉट आइटम अवेलेबल की बात हो रही है। अच्छा, मैं आपको एक और हिंट देती हूँ कि इस डायग्राम को आप कैसे बनाओगे। ये देखें, ये आपके पास जो आप डायग्राम बनाओगे ना, उसमें आप इस तरह का स्ट्रक्चर भी रख सकते हो। चीज़ें वही लिखी होंगी अंदर, जो जैसे मैंने लिखी है, एरो से वही होगी। आप इस तरह से भी बना सकते हो, इस तरह से भी, इस तरह से भी, ये सारी आपको नज़र आ रही होगी। इनमें से कोई भी आप पैटर्न फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपने सेम मेरे वाला पैटर्न फॉलो नहीं करना, आप कोई और पैटर्न फॉलो कर लेना। ठीक है, जो आपको दिल करे, ताकि असाइनमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब ये असाइनमेंट बनानी कैसे है, ये मैं आपको बताती हूँ। गूगल में आपने सर्च करना है draw.io, सेम यही सर्च करना है, एंड देन ये आपके पास आ जाएगी। क्रिएट न्यू डायग्राम पे जाना है, और यहाँ से ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप किस तरह की डायग्राम बनाना चाहते हो। ये देखिए सिंपल बनाना चाहते हो, बिजनेस, क्लाउड, चार्ट, ये देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है मैम, तो यहाँ पे जो भी आपका दिल करता है ना आप बना सकते हो। बेसिक कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं ये। तो ये देखें, ये मैंने एक बनाई थी, आई थिंक ये पिछली असाइनमेंट थी आपकी, सीएस के किसी सब्जेक्ट की बनाई थी। तो यहाँ से आप इसको यूँ मूव कर सकते हो। ये देखिए एरो को आप ऊपर कर सकते हो,
एरो को नीचे कर सकते हो, बॉक्स को इधर कर सकते हो, बॉक्स में टाइप कर सकते हो ऐसे। ये इसका आप कलर चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट कलर आप इसका रेड रख लो, ठीक है, ये देखिए रेड हो गया। इसमें काट सकते हो, तो बहुत ईजी होता है इसमें डायग्राम को बनाना। सीएस की जितनी भी आपकी असाइनमेंट्स होती है ना डायग्राम वाली, वो मोस्टली इसी फॉर्मेट से बनती हैं, तो ये आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो इस फॉर्मेट को यूज़ करके आपने असाइनमेंट बनानी है। आपको मैंने हिंट भी दे दिया है कि आप डायग्राम बनाते हुए इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो जो आपको डील करे। ये देखिए मैंने ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ किया था, ये अपनी असाइनमेंट के अंदर आपने देखा होगा सोल्यूशन, ये था मेरा सोल्यूशन। तो ये देखिए ये वाला, इसमें मैंने कोई कलर नहीं रखा, जस्ट मैंने सिंपली ब्लैक रखा है एंड देन मैंने इसका जो आउटलाइन थी वो भी ब्लैक है और उसके अंदर कोई और कलर नहीं है, ना टेक्स्ट का, ना बॉर्डर का और ना बैक पे कोई कलर है। सिंपली मैंने ऐसे बनाई है, तो आपकी मर्जी है। बेसिकली आपने बनानी जो है ना ब्लैक कलर में ही होती है, आपकी रिक्वायरमेंट यही होती है, या फिर मोस्टली थोड़ा सा ब्लू कर ले बीच में चीज़ों को मैंने। अच्छा, ये सारी यूएमएल डायग्राम है, ये देखें यूएमएल डायग्राम ही हैं सारी बेसिकली, लेकिन फ़र्क क्या है, हमारे पास थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर में फ़र्क है। तो आई होप कि ये वीडियो एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप इस एबल हो जाओगे कि आप असाइनमेंट को खुद बना सको। असाइनमेंट नहीं बनती तो हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं विद रीज़नेबल प्राइस, और हमारे पास हमसे अगर आपने प्रोजेक्ट्स बनवाने हैं किसी भी सब्जेक्ट के, स्पेशली सीएस के, मैथ के, एमजीटी के, किसी भी सब्जेक्ट के, तो हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती है। तो जिन स्टूडेंट को मेरी वीडियो से इशू है बेशक वो ना देखें। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।